श्री कृष्ण जी कहते हैं, अगर कोई आपको दुखी करे तो बुरा मत मानिए, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। कलयुग चल रहा है, इसलिए ये विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा। अपने पास ऐसा जरूर कुछ बचा कर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहें। खुद को खाली मत होने दीजिए, क्योंकि लोग खाली चीज़ों को कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सके, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सके कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। अगर आप सही हैं तो कुछ साबित करने की कोशिश मत करिए, बस सही बने रहिए, गवाही वक्त खुद दे देगा। कुछ लोग दिखावे के लिए अच्छे बनते हैं, मगर वे लोग ये भूल जाते हैं कि ईश्वर उन्हें बाहर से नहीं भीतर से जानता है। तिरस्कार यदि बार बार अपनों से ही मिले तब शब्दों का विवाद उचित नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति आपको महत्व को ही नहीं समझा वो आपके शब्दों और भावनाओं को क्या समझेगा। जिस दिन सत्य के साथ अकेले खड़े होने का साहस आ गया, उस दिन से आपको दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कहा, इस दीवार पर कुछ ऐसा लिखिए कि खुशी में पढ़ूं तो दुख हो और दुख में पढ़ूं तो खुशी हो। प्रभु ने लिखा, ये वक्त गुजर जाएगा। अपने कर्मों पर विश्वास रखिए, आपकी अच्छी कर्म आपको वह सब दिला देंगे जो आपकी किस्मत में लिखा होगा। प्रशंसा चाहे कितनी भी करिए, किंतु अपमान बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वह ऋण है जो हर कोई अवसर मिलने पर ब्याज सहित जरूर चुकाता है। और आगे फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, झूठ किसी भी संबंध का अंत करने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। क्रोध बुरा होता है, पर जहाँ जरूरत हो वहाँ दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है, और वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करेगा। न परेशान किसी को कीजिए, न हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले, बस मुस्कुरा कर छोड़ दीजिए। किसी भी समस्या का हर कोई अपने अनुसार समाधान बताता है, अतः किसी के दिखाए मार्ग पर चलने से पहले अपनी बुद्धि द्वारा ये आकलन अवश्य कर लें कि मार्ग बताने वाला कहीं स्वयं मार्ग भटका हुआ तो नहीं है। मित्रों, समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण जी से। इतना कमज़ोर मत बनिए कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनिए कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। सुलझा हुआ इंसान वह है जो अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेता है और उन निर्णयों के परिणाम के लिए किसी दूसरों को दोष नहीं देता। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का अपमान ना करिए, ना ही किसी को तुच्छ समझिए। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। सिर्फ एक वादा अपने आप से जिंदगी भर निभाइए, जहां आप गलत ना हो वहां सर मत झुकाइए। जहां भी लगे कि आपकी ज़रूरत नहीं है, वहां खामोशी से खुद को अलग कर लेना चाहिए। जिंदगी में ऐसे दो लोगों का होना बहुत ज़रूरी होता है। पहला कृष्ण जी, जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दी, और दूसरा कर्ण,
जहाँ हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। जिंदगी में एक बात याद रखिए, घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान यह है कि आप उन्हें जितनी ज़्यादा इज्जत देंगे वो आपको उतनी ही ज़्यादा तकलीफ़ देंगे। पहचान से बड़ी समझ होती है, क्योंकि हम चाहे कितनी भी बड़ी पहचान क्यों ना बना ले, फिर वे पहचानने वाला व्यक्ति हमें समझ नहीं सकता, लेकिन हमें समझने वाला व्यक्ति लाखों की भीड़ में भी हमें पहचान सकता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है आपको ये एहसास होने लगता है कि आपने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका आपके जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं हैं बल्कि उसे शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाएगी। उसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने की बजाय शांत रहकर विचार करिए। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। जीवन में 3 लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए, मुसीबत में साथ देने वाले को, मुसीबत में साथ छोड़ने वाले को और मुसीबत में डालने वाले को। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्याएं ही देते हैं, इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेट कर रखना ही उचित है। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ न बोलिए, अच्छे कर्म करते रहिए, वही आपका परिचय देंगे। अच्छा काम करते रहिए, कोई सम्मान करे या न करे। सूर्योदय होता है तब करोड़ों लोग नींद में होते हैं, फिर भी सूर्योदय होता ही है। जो ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा के रूप में है वही शरीर के अंदर आत्मा के रूप में होता है। वक्त जैसा भी हो, अच्छा या बुरा बदलता जरूर है, इसलिए अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत मत करिए कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दे। अहंकार में 3 गए, धन, वैभव और वंश। यकीन ना आए तो देख लीजिए रावण, कौरव और कंस। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी, कभी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। मित्रों, 2 बातें अपने अंदर पैदा कर लीजिए, एक तो चुप रहना और एक माफ़ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं। हमेशा मनुष्य को परछाई और आईने की तरह दोस्त बनाने चाहिए, क्योंकि परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। परिवर्तन संसार का नियम है, जिसे आप मृत्यु समझते हैं वही तो जीवन है। एक क्षण में आप करोड़ों के स्वामी बन जाते हैं, दूसरे ही क्षण में आप दरिद्र हो जाते हैं। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दीजिए, फिर सब आपका है और आप सबके हैं। जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करता है उस व्यक्ति पर तरस खाइए, क्योंकि वह व्यक्ति पहले से ही आपसे नीचे है। बुद्धिमान वही है जो अपनी कमियों को किसी के सामने उजागर ना करे। घर की गुप्त बातें, धन का विनाश, दुष्टों द्वारा धोखा, अपमान, मन की चिंता, इन बातों को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। गीता में लिखा है, अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बल्कि आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। संसार में सबसे ताकतवर व्यक्ति वही है जो धोखा खाने के बाद भी लोगों की भलाई करना नहीं छोड़ता। कभी आप जरा सोच कर तो देखिए, जब हमारा जन्म हमारी मर्जी अनुसार नहीं होता और मरना भी हमारी मर्जी से नहीं होता, तो इस जन्म मरण के बीच में आने वाली ज़िंदगी की सारी व्यवस्थाएं, सारी प्रॉब्लम फिर हमारी मर्जी से कैसे हो सकता है। गलत व्यक्ति जितना भी मीठा बोले आपके लिए बीमारी बन जाएगा, और सच्चे व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। दूसरों को समझना बुद्धिमानी है,
खुद को समझना असली ज्ञान, दूसरों को काबू करना बल है और खुद को काबू करना वास्तविक शक्ति है। जिसने संसार को बदलने की कोशिश की वो हार गया और जिसने खुद को बदल लिया वो जीत गया। मित्रों, दुनिया में आधे से ज़्यादा इंसान अपने अंदर से खत्म होते जा रहे हैं। किसी ने फ़ोटो लेना छोड़ दिया, किसी ने दिल से मुस्कुराना छोड़ दिया, किसी ने पसंद के कपड़े पहनना छोड़ दिया, कोई मोहब्बत भी मन से नहीं कर रहा, किसी को तन्हाई बहुत पसंद है, कोई दोस्तों से नज़रें चुरा रहा है। मगर अफसोस, दुनिया में तकरीबन इंसान अपनी चालाकियों पर मंद मंद मुस्कुरा रहा है। क्या अजीब वक्त आ गया है दोस्तों। नदी में पानी मीठा रहता है क्योंकि वो देती रहती है। सागर का पानी खारा रहता है क्योंकि वो लेता रहता है। नाले का पानी दुर्गंध पैदा करता है क्योंकि वो रुका रहता है। अपना जीवन भी वैसा ही है। देते रहेंगे तो मीठे लगेंगे, लेते रहेंगे तो खारे लगेंगे, रुके रहेंगे तो बेचारे लगेंगे। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहता हूँ। अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिख दीजिएगा, जिससे आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।